उसे लगा कि मर जाना ही बेहतर है। उसने गांव के मुखिया से अपनी मां को इलाज के लिए पहाड़ से नीचे ले जाने की विनती की, लेकिन गांव का मुखिया टस से मस नहीं हुआ। तभी से चेन सांग के मन में उसके लिए गहरी नफरत घर कर गई। इसीलिए वह मैडम शी का साथी बनने को तैयार हो गया। अपनी साजिश का पर्दाफाश होते देख चेन सांग ने दिखावा करना छोड़ दिया और गांव के मुखिया और उसकी पत्नी को आग लगाकर जला डाला। फिर उसने ताबड़तोड़ हत्याएं की, यहाँ तक कि एक आंग को भी चाकू मार दिया। गांव वालों को डर के मारे भागते देख चेन सांग ने हाथ में खंजर लेकर ज्याओ फेंक का पीछा किया। वह उस औरत को मारना चाहती थी जिसने उसकी योजनाएं बिगाड़ दी थी। भागते समय ज्याओ फेंक का सामना लापता एमिन से हुआ। वह झाड़ियों में छिप गई, इससे पहले कि चेन सांग उसे पकड़कर जमीन पर पटक देता। ए मिन की मदद से चेन सांग धीरे धीरे एक असुरक्षित स्थिति में आ गया। ज्याओ फेंक ने ए मिन को जल्दी से वहां से जाने को कहा और फिर चेन सांग की असावधानी का फायदा उठाकर उसने उसके सीने में चाकू घोंप दिया। ज्यू फेंक ने चेन सांग को बताया कि मैडम शी ने शुरू से ही उसका इस्तेमाल किया था, क्योंकि मैडम शी ने चेन सांग के दिल पर निशाना साधा था। जिस क्षण उन्होंने सहयोग किया, चेन सांग का मरना तय था। और चेन सांग के हार मानने के बाद एक छिपी हुई पत्थर की महिला जो परछाई में छिपी थी आखिरकार प्रकट हुई। उसकी शक्ति काफी बढ़ गई थी। उसने अपना सिर घुमाकर ज्यू फेंक पर वार किया, जिससे उसे खून की उल्टी हो गई। उसने अमीन को पहले इसलिए नहीं मारा था क्योंकि कंकाल मदिरा मंत्र को पूरा करने के लिए 5 लोगों को मारकर उनके अंग प्राप्त करने के अलावा उसे एक पवित्र युवती का रक्त बलि के रूप में चढ़ाना था। अमीन चुनी गई लड़की थी। अब पुनर्जन्म के लिए उसे बस ज्यू फेंक की आत्मा को निगलना था। हालांकि ज्यू फेंक ने अचानक अपनी मशाल बुझा दी, जिससे पत्थर की आत्मा जुगनू आकर्षित हो गई, जो उसके साथ ही नष्ट होना चाहती थी। आखिरकार भूतिया पत्थर वाली महिला को जुगनुओं ने तुरंत निगल लिया, जबकि ज्याओ फेंक को एक आंग ने बचा लिया, जो ठीक समय पर पहुंच गया।